फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है। आज आपको मैं बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बताने वाली हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ रहेगा क्योंकि आज का मेरा जो डे था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा बिजी था। इतना थक गए थे हम लोग जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आखिरी आज जो रोज़ा है वो 29वां रोज़ा और आखिरी रोज़ा है। कल ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बच्चों के कभी ना कभी रमज़ान में जितना मर्ज़ी हम लोग कोशिश कर लें, लेकिन एंडिंग में बाज़ दफ़ा किसी न किसी बच्चे की कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है कि हमें जाना पड़ जाता है। तो आज मैं आई थी कराची की बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, जैनब मार्केट। यहाँ पे एट्रियम मॉल भी इसके करीब पड़ता है और सिटी मॉल भी करीब पड़ता है। 2-3 मॉल्स हैं जो इसके साथ साथ लग जाते हैं और सदर भी बिल्कुल करीब पड़ता है। और सॉरी, लाइट हाउस भी तो यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है और मतलब सदर के करीब ही है। लेकिन यहाँ की जो जैनब मार्केट है, जैनब मार्केट में अगर जैसे कार्गो पैंट्स होती हैं ना, यहाँ की बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है जिससे मैं अपने बेटे की कार्गो लेने गई थी, कार्गो पैंट्स लेने गई थी। उसने इस बार उसका था कि अभी उसका रिसेंट मतलब अचानक से मूड बना था कि मुझे कार्गो पैंट्स लेनी है। तो हम लोग उसकी वजह से फिर हमें लास्ट डे जाना पड़ा, वरना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो कार्गो पैंट्स हम लेने गए थे, तो वो भी शॉप एक ही उसने कोई देखी थी, वो भी यूट्यूब पर ही देखी थी, तो उसे वहीं से लेनी थी। तो लेकिन ये कि काफ़ी फिर मैंने ढूंढी और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिल गई, क्योंकि इसका सिर्फ फ़ोन नंबर था और फ़ोन नंबर भी मिल नहीं रहा था, बस ये पता था कि वहाँ पर है। अच्छा जी, फिर हमने वो शॉप ढूंढी तो ये थी वो शॉप। और यहाँ की वाकई जो कार्गो पैंट्स थी वो वाकई ही मतलब क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त थी, क्योंकि कार्गो पैंट्स में कॉटन में भी होती हैं और पॉलिस्टर टाइप जो होता है उसमें भी होती हैं और ज़रा जीन्स में भी थोड़ा सा वो होती हैं यार, वो कॉटन जीन्स जो होती है शायद उसमें भी होती हैं, लेकिन वो स्ट्रेचेबल नहीं होती हैं। तो इनकी जो पैंट्स की जो क्वालिटी थी, एक तो वो बहुत फ़ाइन थी, ज़बरदस्त थी, और दूसरा ये था कि वो स्ट्रेचेबल थी, मतलब स्टफ़ बहुत अच्छा था। क्योंकि कार्गो पैंट्स बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं से ही अच्छी मिलती है, मिल हर जगह से जाती है, लेकिन क्वालिटी वाइज ज़रा देखनी पड़ती है। अच्छा, वहाँ से हमने पैंट्स वगैरह ली थी, फिर उसके साथ ही मैचिंग टी शर्ट्स भी लेनी थी, क्योंकि मेरे बच्चों का कि मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है कि अगर मैं साथ ना जाऊँ तो उन्हें वो चीज़ नहीं लेते, उन्हें समझ में नहीं आती। हालांकि मैंने अपने बेटे से कहा था कि पापा के साथ जाके ले लो, लेकिन वो पापा के साथ नहीं गया था, मेरे साथ ही गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्फर्ट मेरे साथ ही होता है। तो यहाँ से हमने फिर वो उसकी पैंट और टी शर्ट्स वगैरह बड़ा फिर के पसंद की, लेकिन आज उसने मुझे बड़ा ख्वार किया। फिर अच्छा चले, वो तो फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्यों ख्वार किया था इतना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, मतलब वापस जब मैं आई थी मेरे सर में इतना शदीद दर्द था, इतना शदीद दर्द था जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेडिसिन और लेने के बावजूद, चाय पीने के बावजूद वो ठीक ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। अच्छा जी, बहरहाल जी उसके कपड़े वगैरह ले लिए। फिर मुझे अपने छोटे बेटे के लिए भी एक पैंट शर्ट्स एक और पसंद आ गई, फिर मैंने उसके लिए भी एक ले ली। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को कार्गो लेनी हो या कोई भी पैंट टी शर्ट्स लेनी हो, यहाँ पे आपको ऑल आइटम्स मिल जाएंगे, जीन्स मिल जाएंगी, रोम्पर्स मिल जाएंगे, हर तरह की पैंट्स मिल जाएंगी, ट्रैक सूट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त, मतलब है हर आइटम आपको, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, बॉयज़ का ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका जो है ना, बॉयज़ का ज़्यादातर आइटम आपको यहाँ पे, या बच्चों के जो आइटम है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन ये कि बाज़ वक्त किसी न किसी चीज़ के लिए ख़ास चीज़ अगर लेनी तो थोड़ा सा ढूंढना भी पड़ता है, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। आप लोग चाहें तो ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको क्वालिटी और ज़्यादा चाहिए हो, तो आप चाहते हैं कि आपको वैरायटी ज़्यादा मिले, तो फिर यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर मेरे बेटे के शूज़ थे। शूज़ बड़ी मुश्किल से पहले तो उसे पसंद ही नहीं आ रहे थे, इतनी शॉप्स दिखाई उसे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर फाइनली जाके एक बड़ी मुश्किल से उसे समझ में आए, और उसके साथ भी सीन ये हो गया कि अगर जो शूज़ उसे पसंद आए थे उसका जो था वो साइज़ नहीं था।
फिर उसने कहा चलो लाइट हाउस चलते हैं, वहाँ से इसका साइज़ शायद मिल जाए। आप यकीन करें यहाँ से फिर हम लोग लाइट हाउस गए। लाइट हाउस में भी ढूंढ के वही वाला सीन हुआ कि वहाँ पर भी साइज़ नहीं था। शूज़ मिल गया लेकिन शूज़ का भी कलर चेंज में था, कलर सेम नहीं मिल रहा था, उसे कलर भी वही पसंद आया था, वो कलर नहीं मिला तो साइज़ भी नहीं मिला। फिर हम लाइट हाउस से दोबारा ज़ैनब आए। मतलब इतना वो उसने वो किया कि बाज़ वो कहते हैं ना बच्चों की कई चीज़ दिल को एक दफ़ा लग जाती है तो फिर वो वहाँ से नहीं, वो कोई जितना मर्ज़ी समझा लो उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। बहरहाल जी इतनी ख्वारी फिर मैंने काटी और दोबारा वापस हम ज़ैनब आए। वहाँ से फिर इसकी शूज़ लिए। फिर मैंने कहा अब जितने में भी आते ले लें। उसके बाद वापस आए थे, तकरीबन हमें 6:15 हो गए थे। हम सुबह 12-1 बजे के गए हुए खाली एक बेटे की शॉपिंग करने के लिए। इतना वो हुआ कि हम तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब या 6:15 हो गए थे आई थिंक। उस टाइम घर पहुँचो और तकरीबन आधा घंटा भी मेरा ख्याल मुश्किल ही होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा तो आधा घंटा होगा, इससे भी ज़्यादा कम ही था, रह गया था अफ्तारी के खुलने का। तो हमारा रमज़ान अल करीम जो है, हमारा रमज़ान और मुबारक का महीना, बरकतों वाला महीना जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस साल का महीना जो आज आखिरी रोज़ा है या आखिरी अफ्तारी है, उसके बाद अगले साल पता नहीं, देखना नसीब होगा कि नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को आसानियों में कर दे। मतलब अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों के मामलात रखे, हर मामले में, हर इंसान के लिए। और अगला साल भी हमें अल्लाह ताला अपने रमज़ान मुबारक की बरकतें लेना नसीब फरमाए और देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी हमने पकौड़े फटाफट बना लिए थे, फिर शरबत बनाया था क्योंकि पानी के गुजारे ही नहीं है शरबत के बगैर हमारा, तो जामी शीरी बनाया था। बाहर से फिर हमने बिरयानी मंगवा ली थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। तो बस रमज़ान मुबारक तो जा रहा है लेकिन बड़ी अजीब सी फीलिंग है, बड़ी सैड सी फीलिंग। ऐसे लग रहा है जैसे बरकतें जा रही हैं, नूर जा रहा है, जैसे घर में एक रौनक होती है ना। रमज़ान में मुझे लगता है एक अलग ही बरकत फ़ील होती है, घर का माहौल एक अलग ही फ़ील हो रहा था, जैसे हर तरफ नूर ही नूर हो, रहमतें हों, बरकतें हों, वो सब चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे हमारे हाथ से जा रही हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारे घरों के ऊपर ऐसे ही आसानियाँ रखे और अल्लाह ताला हमें और रमज़ान मुबारक के महीने देखना नसीब फरमाए और हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और सबसे बढ़कर हम लोग रमज़ान मुबारक में तो नमाज़ रोज़ा करते हैं और अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी, रमज़ान मुबारक के महीने के बाद भी हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और नेक रहने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे इफ्तारी अज़ान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। सब बहुत थक गए थे यहाँ पे, सबके जो है तबीयत इस टाइम इतनी डाउन थी कि बस सबका दिल कर रहा था एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए और सब लेट जाए, थकावट से ये कंडीशन हो रही थी। फिर हमने इफ्तारी वगैरह की लेकिन क्योंकि चांद रात हो जानी थी तो काम बहुत ज़्यादा थे, लेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके बाद फिर इफ्तारी के बाद जी हमने फटाफट मैंने जो है वो किया, क्या कहते हैं, कबाब बनाने थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। पिछला पूरा हफ्ता इतना बिज़ी गया कि कोई टाइम नहीं मिल रहा था। यकीन करें अभी भी मेरा तो दिल था एक रोज़ा और हो जाए ताकि मुझे जो काम है मेरे पेंडिंग पे वो भी हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो अगला रोज़ा नहीं है, कल ईद हो जाएगी। तो फिर मैंने फटाफट जो है कीमे के कबाब चढ़ाए। कबाब चढ़ाने के लिए प्याज, दाल, कीमा, इसके मसाले, आप चाहें तो ग्राइंड मसाला डाल लें, अगर आप नहीं चाहते तो आप साबुत मसाले डाल सकते हैं। गरम मसाले डाल के, लाल जो साबुत मिर्चें होती हैं वो डाल लें, तेज़पत्ता डाल दें, वो दाल चीनी होती है वो डाल दें, बाकी गरम मसाले जो होते हैं वो खड़े गरम मसाले वो डाल दें, नमक डाल दें थोड़ा सा। तो मिर्चें ज़्यादा दूसरी डालने की ज़रूरत नहीं होती, जब हम लाल मिर्चें डाल देते हैं तो वही बहुत अच्छा टेस्ट दे देती हैं। तो मैंने इस बार एक थोड़ा सा ग्राइंड हुआ मसाला डाला था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और इस वक्त रात को ज़रा लेट हो गया था और मेरे पास साबुत लाल मिर्चें नहीं थी। मैंने देखा था, मुझे अगर पहले पता चल जाता तो मैं मंगवा लेती क्योंकि इतने काम है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो नहीं थी तो फिर मैंने फटाफट यही डाल लिया था और डाल के फिर मैंने फटाफट बना लिया क्योंकि मुझे कबाब लाजमी बनाने थे। आपको पता है टाइम के बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ सना ने कि मेरी हेल्प भी की थी, सना ने साथ साथ बर्तन धो दिए इफ्तारी के। मैंने कीमा कबाब चढ़ा दिया और उसके बाद फटाफट हमने चाय बनाई, चाय बना के चाय वगैरह पी। उसकी तो शायद वीडियो नहीं बन पाई लेकिन बहरहाल चाय बना के उसके बाद फिर जब सना और मेरी बेटी जो अपने घर चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने धनिया पुदीना
और ये हरी मिर्ची। अगर आपके कबाबों में मसाला कम लगे ना तो एंड में पहले ग्रीन चिली ले लें, उसको लेके चॉपर में चॉप कर लें, उसी में धनिया और पुदीना धो के भी उसी में चॉप कर लें, चॉप करके थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने देखा जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, इस तरीके से जो हमारा जो कबाबों का पेस्ट है ना, जो मसाला होता है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, वरना हाथों से करो ना तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। ये करने के बाद अब मैं धनिया पुदीना निकाल लूँगी और इसी चॉपर में थोड़ा सा कीमा डालूँगी, थोड़ा सा जो अंडा बीट हुआ हुआ वो डालूँगी, और साथ ही अगर मुझे मसाला कम लग रहा है तो ये जो हरी मिर्चें डाली है ना मैंने, हरी मिर्चों का जो पेस्ट है, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना, इनका पेस्ट डाल दूँगी। और साथ ही अगर मुझे कबाबों का मसाला जो होता है, ड्राई मसाला जो होता है ग्राइंड हुआ हुआ, अगर आपको लग रहा है कि मसाला कम है, वैसे तो ग्रीन चिली ही बहुत होती है, मुझे इसके अलावा और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे ग्रीन चिली ज़्यादा डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो डाल के आप इसे चॉप करते हुए ही इन चीज़ों को मिक्स कर दें थोड़ा थोड़ा, बनस्बत इसके अलग से करो ना तो वो इतना अच्छा नहीं मिक्स होता। चॉपर में इस तरह से मिक्स कर दो तो बहुत ज़बरदस्त मिक्स हो जाता है और हर चीज़ सही से मिक्स हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त कबाब बन जाते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ जी फिर मैंने इस तरह से करके सारे जो अपने कबाब हैं वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं इसका वो किया यार, पेस्ट निकाल लिया और उसके कबाब वगैरह बनाए, कबाब वगैरह बना के फ्रीज़ वगैरह कर दिए। और बस थक गई यार, अब इतनी थकावट हो चुकी है ना कि वीडियो भी पता नहीं, हिम्मत नहीं, लेकिन बस बना रही हूँ क्योंकि हिम्मत बिल्कुल जवाब देगी। कई दिन से टनाटन काम करते करते ना, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाती क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। वीडियो बनाई या काम बनाए, दोनों में से एक चीज़ होती है। और ईद तो बच्चों की है, माओं की तो ड्यूटियाँ डबल हो जाती हैं। तो बस यही है कि आप लोग भी इन ईद की खुशियों में अपने साथ साथ अपने गरीब बहन भाइयों को भी लाजमी याद रखें, अपने इर्द गिर्द के गरीब बहन भाई को लाजमी याद रखें, उन्हें नहीं भूलेगा क्योंकि खुशियों में आप लोगों की उनका भी हक है। और दूसरा है कि मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेगा। रमज़ानुल मुबारक चला गया, बरकत वाला महीना चला गया, लेकिन बाकी महीने भी उस रब के, वो अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानियाँ करे। यहाँ मेरे कबाब रेडी हो गए, तो बस मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेगा अल्लाह ताला मेरे घर के लिए आसानियाँ करे, मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ करे और मेरे लिए भी हर मामले में बेहतरीन, जो मेरे हक़ में बेहतर हो ना, मेरे पूरे घर के हक़ में जो बेहतर हो वो ज़रूर अल्लाह ताला से करेगा कि अल्लाह ताला हमारे हर मामले में जो हमारे लिए बेहतर है वो करे। तो बस ये थे मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह बोल रहा है मैंने, इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बस दुआ में मुझे ज़रूर याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। रमज़ान मुबारक का महीना गुजर गया, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत करती हूँ। और बस इतना सा ही व्लॉग था आज मुझे। बस अल्लाह हाफिज़, बस अल्लाह हाफिज़।